हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले तो आज के बाजार के बारे में। लगातार दोस्तों जो बाजार में टचवुड तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है वो आज भी कंटिन्यू रही, जबकि कल की दिन अगर आप देखेंगे तो नो डाउट एक भयंकर सेशन देखने को मिला था यूएस के अंदर। लेकिन स्टिल मार्केट्स ने दोस्तों आज भी अगर आप देखेंगे तो अपना मोमेंटम बिल्ड रखा। तो बाजार में क्या हो रहा है, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, ये हम दोस्तों समझने वाले हैं। इसके अलावा देखिए आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आया है, किसके ऊपर, टैरिफ के ऊपर। वो बयान भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। इसके अलावा देखिए जेडी वैंस आपको पता है इंडिया में है, और आज उनकी तरफ से क्या कहा गया है राइट यूएस इंडिया के बारे में, ये हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए आज के दिन मार्केट्स ज़रूर आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तेज़ी के साथ बंद हुए, बट अगेन 40 पॉइंट पे अगर हम ऊपर बंद हो पा रहे हैं, जबकि एक खराब सेशन देखने को मिला कल के दिन यूएस मार्केट्स में। बट स्टिल अगर निफ्टी आपको प्लस में बंद होता हुआ दिख रहा है, हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है, बहुत बढ़िया है। ज़रूर आप कह सकते हैं दोस्तों बंद होते होते मार्केट्स में थोड़ी सी बिकवाली ज़रूर आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो निफ्टी का हाई था वो 24,242 का था और 24,167 पे याद रखिएगा निफ्टी की आज की क्लोजिंग है। और ये बात ध्यान रखिएगा 24,185 राइट, 24,185 का दोस्तों आज का ओपन था। तो हम ओपन से भी नीचे बंद हुए, ये बात इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा सेलिंग ज़रूर आज आता हुआ दिखा है। भली लाल निशान में बंद नहीं हुए, लेकिन हाँ ऊपरी स्तर से तो हम नीचे आए हैं। बट स्टिल जो विनर है वो दोस्तों एक ही है, वो है निफ्टी बैंक निफ्टी। आज भी दोस्तों बैंक निफ्टी में दमदार सेशन देखने को मिला, ऑलमोस्ट 0.62% बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आया। ज़रूर यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तर से थोड़ी सी बिकवाली आई। आज का जो हाई था वो 55,961 का था और 55,647 पे याद रखिएगा बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तो वहाँ से ज़रूर थोड़ा सा नीचे आया है। बट स्टिल एक अच्छा सेशन देखने को मिला उसके बावजूद भी। ओवरऑल अगर आप सभी इंडेक्सेस को देखेंगे तो देखिए आज निफ्टी नेक्स्ट 50.2% ऊपर, मिड कैप में तेज़ी थी, एफएमसीजी में आज काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा देखिए निफ्टी 500 1% ज़्यादा ऊपर था। निफ्टी स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो तेज़ी थी, कंज्यूमर में तेज़ी थी, गिरावट एनर्जी आईटी इन सब में था। आईटी में तो देखिए गिरावट आनी थी, क्योंकि कल के दिन अमेरिकी बाजार में आप कह सकते हैं खराब सेशन देखने को मिला। इसके अलावा सीपीएसई गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गिरावट मेजरली देखने को मिली है। बट स्टिल आज का सेशन अच्छा था, क्योंकि मेजर ऑफ द इंडाइसेस जो थी वो बढ़िया कर रही थी, राइट, सही बात है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में अभी तो डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, निस्डैक फ्यूचर्स भी ऊपर है। बट ओवरऑल कल के दिन काफ़ी खराब सेशन था। आज के दिन दोस्तों बाकी के अगर बाजार की बारे में बात करते हैं तो देखिए जैसे कि जापान के मार्केट्स नीचे बंद हुए, हैंगसेंग में तेज़ी थी। करेंटली दोस्तों जर्मनी के मार्केट्स आधा % नीचे है, फ्रांस के मार्केट्स में भी थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही है, और साउथ कोरिया के मार्केट्स थोड़े से नीचे बंद हुए। बाकी जो ब्रिटेन के मार्केट्स है वहाँ पर दोस्तों तेज़ी देखने को मिल रही है 0.20% की। तो इस तरीके से दोस्तों ग्लोबली हाल है। लेकिन जैसा मैंने कहा कल के दिन जो अमेरिका में सेशन देखने को मिला 2.5% दोस्तों निस्डैक गिरता हुआ दिखा, और गिरावट जो थी वो डाउ में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी थी 2.48% की। बट उसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा अगर निफ्टी आपको 40 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है तो ये अपने आप में कह सकते हैं एक बहुत बढ़िया साइन था, एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, मैं तो ये कहूँगा। सबसे तो दोस्तों ये समझते हैं कि तेज़ी आ क्यों रही है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए 6 दिन में सेंसेक्स जो है 6,000 पॉइंट्स ऊपर चल चुका है। तो क्या ये अब फोमो होता हुआ दिख रहा है कि वो निवेशक जो रह गए, क्या वो फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण कह सकते हैं खरीदारी करने का सोच रहे हैं, या फिर अभी भी कैश बचा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न अगर आप मुझसे पूछेंगे तेज़ी का क्या है, तो वो ये है कि अब दोस्तों फॉरेन फंड फिर से, यानी जो एफआईआईज है वो फिर से लौटते हुए दिखे। एफआईआईज दोस्तों लास्ट 4 सेशन के अंदर एक बार ध्यान रखिएगा 16,600 करोड़ की बाइंग कर ली। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एफआईआईज का पैसा। एफआईआईज ने जिस तरीके से दोस्तों हाल में बाइंग करी है, देखिए 6,000 करोड़ खरीदा गया ऑन द 15th, 16 को खरीदा गया 3,936 करोड़, फिर दोस्तों खरीदा गया ऑलमोस्ट 4,667 करोड़, और कल के दिन 1,970 करोड़। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि दोस्तों अगर एफआईआईज इस प्रकार से खरीदारी करेंगे तो मार्केट्स को बढ़ना ही है, और वो एग्जैक्टली होता हुआ दिखा। इसलिए अगर आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसने अपने 52 हफ्तों का हाई टच कर दिया। देखिए जहाँ पर बाजार काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, निफ्टी बैंक अपना नया 52 वीक हाई जो है वो टच करता हुआ देखने को मिल चुका है। जो विक्स है वॉलेटिलिटी इंडेक्स वो दोस्तों 30% ज़्यादा कूल डाउन हो चुका है, यानी गिर चुका है। और नो डाउट जो डोमेस्टिक मैक्रो टेलविंड्स है वो भी जो तेज़ी है उसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों कि मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक तेज़ी देखने को मिल रही है, राइट। इसके अलावा दोस्तों इंडिया यूएस, राइट, जिस तरीके से टैरिफ को वापस लिया गया, ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बढ़िया कह सकते हैं कदम था। जब एक ख़राब कदम लिया गया उसके बाद एक बढ़िया कदम भी लिया गया।
और अभी दोस्तों यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं और अपने आप में देखिए इनकी जो ये पूरी मीटिंग हो रही है, कल अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मिले, तो नो डाउट इनकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज भारत में और यूएस में जो बायलैटरल ट्रेड जो एग्रीमेंट साइन होने वाला है वो अपने आप में देखिए इंडिया थोड़ा सा ये कर सकता है कि जो टैरिफ है उसके ऊपर बातचीत करके नीचे लाया जा सकता है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा अभी तो 90 डे का ही पॉज लिया गया है। ऐसा नहीं कि देखिए वो जो पॉज है वो 90 डेज़ के बाद ट्रम्प हटा देंगे या फिर उस पॉज को और आगे एक्सटेंड करेंगे, इस प्रकार के चांसेस किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर दोस्तों पॉज से पहले ही हम एक डील पे आ जाते हैं, टैरिफ को नीचे लेकर आ जाते हैं, मुझे ये लगता नहीं कि देखिए 0% टैरिफ पे मानेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि देखिए 0% टैरिफ पे रहेगा। लेकिन चांसेस ये है कि दोनों कंट्रीज़ एक विन विन सिचुएशन पे रहे, कि आपको भी बुरा ना लगे, हमें भी बुरा ना लगे, हमारी इकोनॉमी भी बढ़िया रहे, आपकी इकोनॉमी बढ़िया रहे। अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए मार्केट्स उसको बहुत पसंद करेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, अभी जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस आए हुए हैं, ये भी कह रहे हैं कि इंडिया को हम ग्रेट एक्सेस देना चाहते हैं हमारे बाज़ार का। आप बहुत मतलब आप अमेरिकन एनर्जी को बाय करिए, डिफेंस हार्डवेयर्स को बाय करें, ये दोस्तों यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा। और जो विजन है हमारा कि स्ट्रॉन्गर टाइज रहे बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, ये दोस्तों उनके द्वारा कहा गया, राइट। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और यूएस वर्क कर रहे हैं टुवर्ड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बेस्ड ऑन शेयर्ड प्रायोरिटीज़। ये उन्होंने कहा जो फ्यूचर है 21st सेंचुरी का वो डिटरमाइन होगा बाय द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इन यूएस। ये दोस्तों साफ साफ उनके द्वारा कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए इनका भारत में अभी रहना और अगर एक अच्छी डील पे इंडिया और यूएस आ जाता है तो ये इससे बेहतर चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यूएस और इंडिया फाइनलाइज कर लेंगे टर्म्स फॉर ट्रेड डील, ये जेडी वैंस ने दोस्तों साफ साफ कहा है आफ्टर मीटिंग पीएम। तो आप समझिए अगर ये ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाती है तो इससे ज़्यादा बढ़िया खबर बाजार के लिए नहीं हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आज एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल कर आया आरबीआई की तरफ से। देखिए आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने कहा है कि जो टैरिफ हाइक है उसका असर तो थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है और इंडिया का जो एक्सपोर्ट आउटलुक है उस पर भी थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, प्लस प्रेशर आ सकता है भारत की डोमेस्टिक डिमांड में। ये दोस्तों आरबीआई की तरफ से आज जो बुलेटिन जारी की गई, मंथली बुलेटिन जो आरबीआई जारी करता है, उसमें दोस्तों उन्होंने बताया कि क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ने जो टैरिफ लगाया इंडियन इकोनॉमी पे। बुलेटिन ये कहती है कि जो हायर टैरिफ है इससे इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो कम हो सकता है, प्लस एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है डोमेस्टिक डिमांड में, अफेक्टिंग द कंट्रीज ओवरऑल ग्रोथ। अब ये अपने आप में दोस्तों आरबीआई ने थोड़ा सा कह सकते हैं चिंता में डाल दिया, बिकॉज अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक डिमांड अगर फिर से स्लो हो जाती है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक डिमांड का स्लो डाउन हमने देखा था जब जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, जब आपने जीडीपी का आंकड़ा आता हुआ देखा था करीबन 5% के आसपास, 5.4 एग्जैक्ट इतना था। और ये बात ध्यान रखिएगा जब जीडीपी का आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, एक्सपांड नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, तो ये अपने आप में देखिए बाजार बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उसके बाद होता क्या है, देखिए जो कंपनीज़ की अर्निंग्स होती है वो गिरना चालू कर देती है, चीज़ें ख़राब होना चालू कर देती है। तो आज दोस्तों जो आरबीआई की तरफ से कहा गया वो अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव है, बिकॉज आरबीआई बात कर रहा है किसके बारे में, डोमेस्टिक डिमांड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, टैरिफ के बारे में, कि अगर टैरिफ हायर रहेंगे तो इससे भारत की ओवरऑल ग्रोथ पे असर पड़ सकता है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ने भी वार्न किया कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ इंट्रोड्यूस किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इससे भारत की नेट एक्सटर्नल डिमांड पर भी असर पड़ सकता है। कुछ एडवांटेजेस भी है, ऐसा नहीं है कि देखिए सिर्फ बुराइयाँ ही बात की है, स्टिल हैव सम एडवांटेज कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। लेकिन आरबीआई ने वार्न किया है कि ग्लोबल स्लो डाउन देखने को मिल सकता है जो ट्रेड टेंशन्स करेंटली चल रही है, और इससे डोमेस्टिक ग्रोथ और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर एक नेगेटिव असर आ सकता है। तो आप कह सकते हो दोस्तों जो आरबीआई की तरफ से आज बुलेटिन आया इसमें आरबीआई काफ़ी कॉशियस रहा। आरबीआई ने अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खुश कर दिया इस रिपोर्ट से कि निवेशक अगर पढ़े तो वाह क्या रिपोर्ट आई, ऐसा नहीं है। लेकिन आरबीआई कॉशियस है क्योंकि आरबीआई को लग रहा है कि अगर यहाँ पर टैरिफ ज़्यादा समय तक रहते हैं तो इससे एक ग्लोबली, ये बात ध्यान रखिएगा, स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। ये स्लो डाउन सिर्फ इंडिया में नहीं रहेगा, ये ग्लोबली रहेगा, जो अपने आप में सबसे बड़ा नेगेटिव है। सो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, होपफुली आपको खबरें पसंद आई होगी। अब देखना ये कि दोस्तों क्या होता है। बाकी देखिए मार्केट्स आज बढ़िया करते हुए ज़रूर नजर आए, लेकिन हाँ आज के दिन यूएस मार्केट्स किस तरीके से रहते हैं देखने वाली बात रहेगी। अगर दोस्तों यूएस मार्केट्स में लग तो रहा है कि तेज़ी आनी चाहिए, तेज़ी अगर आती है तो बढ़िया है, बट ये बात ध्यान रखिएगा एक जो टसल चल रहा है बिटवीन पॉवेल एंड ट्रंप, ये बाजार पसंद नहीं कर रहा है, राइट। जो ट्रंप कह रहे हैं कि मैं पॉवेल को बाहर कर दूंगा, ये अपने आप में दोस्तों मार्केट्स उतना पसंद नहीं कर रहा है। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, ट्रंप प्रेसिडेंट ज़रूर है, उनकी चलती ज़रूर है, बट बात वही है कि देखिए ट्रंप अपनी मनमानी नहीं कर सकते कि मैं पॉवेल को बाहर कर दूंगा, पॉवेल अगर रेट कट नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे। ये बात ध्यान रखिएगा, अमेरिका में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें
कोई भी किसी पे हावी नहीं हो सकता, भले वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। तो वो दोस्तों बाजार पसंद नहीं कर रहा है कि पॉवेल को क्यों कहा जा रहा है। जो उनको करना होगा, अगर ये बात ध्यान रखिएगा, वहाँ की जो फेड है अगर वो प्रेशर में आके काम करेगी तो किस तरीके से सिस्टम सही चलेगा। विदाउट प्रेशर अगर काम करेगी तभी तो दोस्तों सिस्टम सही चलेगा। अगर प्रेशर में काम करेगी अपने प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए, तो हो सकता है कि दोस्तों फेड गलत गलत डिसीजन ले जो आगे चलकर इकोनॉमी पे अपने आप में बड़ा खतरा करे। वो बाजार को याद रखिएगा, सबसे बड़ी टेंशन है। ये नहीं है कि बाजार पॉवेल के साथ है, बाजार ये चाहता है कि कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट या फिर आप कह सकते हैं जो प्रेसिडेंट उनके थ्रेट दे रहे हैं वो थ्रेट ना दे फेड के चेयरमैन को, अदरवाइज काम करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।